स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 जिसका एग्जाम है 21 मार्च 2021 को। उसके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर बोर्ड है जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करते हैं। तो आप मान के चलिए जो जीके के क्वेश्चन आने हैं 50 मार्क्स के, 120 का तो कंप्यूटर आना है, जो 50 क्वेश्चन है तो ये जो 50 आप प्रीवियस ईयर के 10 पेपर भी पढ़ जाते हो तो वहीं से रिपीटेड आएंगे, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन 100% रिपीटेड आएंगे। 45 तो रिपीटेड आएंगे, जो 5 होंगे वो करंट अफेयर के आ सकते हैं। तो आप 45 मान के चलिए कि रिपीटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आप पे डिपेंड करेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। 155 बात करने वाले हैं। द तपोवन नोज एज सांदीपनी हिमालय इज नियर क्या द सांदीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन किसके समीप है। इसका आंसर क्या होगा। 155 का जो आंसर होगा वो होगा धर्मशाला के समीप है तपोवन। आपने जगह का नाम भी सुना होगा। ठीक है। 156 की बात करें कि हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बिकम द कौन सी स्टेट बनी थी। 156 की बात करो 18वां राज्य बना था। अगला है, एक क्वेश्चन बनता है कि पूरे भारत में, ठीक है, भारत में टोटल कितनी स्टेट है। हिमाचल का जो 18वीं स्टेट बनेगी तो आज के ही दिन हिमाचल प्रदेश की टोटल कितने राज्य हैं ये आपको बताने हैं। सॉरी, भारत के टोटल कितने राज्य हैं ये आपको बताने हैं। मतलब कि कितनी स्टेट है पूरे भारत में ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हमें पता लगता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। जरूर बताना है कि भारत में टोटल कितनी स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 157 की बात करें, हिमाचल प्रदेश में कला स्किल चित्रकारी की प्रसिद्ध शैली है। द फेमस स्कूल ऑफ क्लासिकल पेंटिंग इन एचपी इज 157 की बात करें तो इसका आंसर होगा वो कांगड़ा स्कूल में प्रसिद्ध है, कांगड़ा शैली में प्रसिद्ध है। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। पेड कोर्स होगा, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा, तो आप हमारे जो कोर्स है ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री क्विज़ेस के लिए भी आप लिंक मांग सकते हैं, जहाँ पे डेली एक फ्री क्विज़ लगती है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स में डेली नोट्स भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी और डेली क्विज़ेस भी होंगी। चलो शुरू करते हैं। अगला है कि टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है। द टॉन्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। 158 की बात करें तो इसका आंसर होगा ए, यमुना की। अगला है द ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एज। टैबो मठ स्थित है। 159 का जो आंसर होगा वो है ए, स्पीति में है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्पीति होगा आंसर 159 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है। टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी है। टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी है। 160 का जो आंसर होगा वो ए है, गीता राम जी ने लिखी है। अगला देखते हैं 161 की बात करें, मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। द मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। 161 की बात करें वो बी में है, चंबा घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला है फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट पर आक्रमण किया। इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक इन्वेड नगरकोट। 162 की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, 1365 में किया था। इतने क्वेश्चन एचपी जीके के। और क्वेश्चन देखते हैं जीके के, अदर जीके के क्वेश्चन भी हम आज ही चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। देखिए क्वेश्चन जेके के क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सबसे कम भूमि क्षेत्र है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। स्मॉलेस्ट लैंड एरिया की बात करें 108 का जो आंसर होगा वो होगा बी, गोवा का है। याद रखना है गोवा का सबसे कम एरिया है लैंड वाइज, मतलब कि क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज सबसे कम है। अगला देखते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। देखिए कल की वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखिए बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, वही चेक कर रहे हैं। 109 का जो आंसर होगा वो सी होगा, गुजरात।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 110 की बात करें, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर गंगा से मिलती है? वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा ज्वाइन गंगा? 110 का जो आंसर होगा वो होगा सी, देव प्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि 111 की बात करें, सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य है। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज। 111 की बात करें तो ए इसका होगा राजस्थान, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन पाए जाते हैं, सुंदरबन्स आर फाउंड इन। 112 का जो आंसर होगा वो होगा ए, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। भारत में सबसे आर्द्र स्थान है, द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज। 113 की बात करें तो वो है बी, कौन सा? मासिन राम, याद रखना है। अगला है हल्दी तेल रिफाइनरी स्थित है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन। हल्दिया तेल रिफाइनरी स्थित है। 114 का आंसर होगा वो होगा ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है इसमें से? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? 115 की बात करें तो इसका आंसर होगा बी, चावल इज नॉट अ रबी की फसल। तो चावल किसकी फसल है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चावल कौन सी फसल में आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि चावल कौन सी फसल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है? अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच एनिमल? 116 की बात करें तो ए है, खरगोश से मिलती है। दोस्तों एक बात बता दो, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं JOIT का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही बेटर है। क्विजेज होती है डेली, टेस्ट सीरीज है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न ही होते हैं, बस उतना ही मिलता है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि JOIT +2 लेवल का एग्जाम है। तो उसी पैटर्न से आपके लिए जो नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज तैयार की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव निर्मित होते हैं। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चरिंग एट, ठीक है, ये यूज होते हैं रेलवे लाइन के लिए। ठीक है, 117 का आंसर है वो है डी, चितरंजन में। ठीक है, याद रखना। अगला है कि थारू जनजाति पाई जाती है। थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन। 118 की बात करें तो इसका आंसर है ए, कहाँ पे? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई रीजन में कौन सी पाई जाती है? थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 119 की बात करें, जवाहर टनल इज लोकेटेड इन। जवाहर सुरंग स्थित है। 119 की बात करें तो इसका आंसर होगा ए, जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। अगला है एक जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कर सकता है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन इज। 120 की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा लाइकेन। ठीक है, लाइकेन इसका आंसर होगा। 121 की बात करें, 121 की बात करें, प्राकृतिक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। इन नेचुरल कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। 121 का जो आंसर होगा वो होगा ए, क्या होगा? शाकाहारी, इसका आंसर होगा। प्राकृतिक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। देखिए जो शाकाहारी होते हैं वही क्या होते हैं? प्राकृतिक समुदाय, मतलब नेचुरल में आते हैं, शाकाहारी लोग ही आते हैं। अगला है ऊर्जा का स्रोत जो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग कारित करता है वो क्या है? द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज। 122 की बात करें तो इसका आंसर होगा सी। 122 का सी क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, इसका आंसर होगा। 122 का क्या होगा? सी होगा, जियोथर्मल एनर्जी। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर? सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी? 123 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 123 का जो आंसर होगा वो डी होगा, वो है क्या होगा? प्राकृतिक गैस। क्या है? सॉरी क्या क्वेश्चन था कि
123 की बात करें, हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर, सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी? 123 का जो आंसर होगा वो होगा डी, जिलेट। जिलेट कंपनी ने की थी किसकी? सेफ्टी रेजर की। अगला है with the rise of boiling point of a water the latent heat of steam is, जल के कथनांक में वृद्धि के साथ भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 124 का जो आंसर होगा वो होगा ए, घटती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। द राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज डिक्रीजेज। अगला है 125 की बात करें, द रडार बीम कंसिस्ट ऑफ, रडार बीम बनी होती है किससे बनी होती है? 125 की जो बात करें तो वो बनी होती है डी, किसमें? माइक्रोवेव से बनी होती है, सूक्ष्म तरंगों से बनी होती है। अगला है द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि होती है। 126 की बात करें वो होती है इनमें से कोई भी नहीं, ये सभी गलत है। अगला क्वेश्चन 127 की बात करें, एक स्विच हमेशा जुड़ा होता है, एक स्विच हमेशा जुड़ा होता है, स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू। 127 की बात करें तो वो होता है सी, लाइन वायर से जुड़ा होता है, किससे? लाइन वायर से जुड़ा होता है। अगला है 128 की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन डैश में नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत है। 128 की बात करें तो वो है डी, इसका आंसर होगा। मतलब कि 128 की बात कर रहे हैं तो इसका होगा आंसर अपना सूर्य भी है और हाइड्रोजन बम भी है, सन भी इसका आंसर सही है, हाइड्रोजन बम भी इसका आंसर है, मतलब कि डी इसका आंसर होगा, बोथ ए एंड सी। अगला है 129 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर अर्धचालक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर? 129 की बात करें तो 129 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अर्सेनिक, अर्सेनिक इसका आंसर होगा। अगला है मिल्क इज ए, मिल्क क्या है? मिल्क की बात करें तो 130 का जो आंसर होगा वो है मिल्क इज ए मिक्सचर है, याद रखना है, मिश्रण इसका आंसर होगा 130 का। अगला है द एसिड यूज्ड इन आई वॉश इज, आंख धोने में प्रयुक्त एसिड है। 131 का जो आंसर होगा वो होगा सी, बोरिक एसिड। ठीक है, 131 का क्या आंसर होगा? बोरिक एसिड होगा, सी आंसर होगा। अगला है साबुन कपड़ों की सफाई में मदद करता है क्योंकि द सोप हेल्प इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स बिकॉज। 132 का जो आंसर होगा वो होगा सी, इट रिड्यूसेस द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, यह बिल्ले की सतह को अपचेत करता है। 133 की बात करें, सीमेंट डज नॉट कंटेन। 133 का जो आंसर होगा वो होगा सल्फर, सल्फर इसका आंसर नहीं होगा। अगला है लेड पेंसिल कंटेन, लेड पेंसिल में होता है। 134 की बात करें तो वो सी होता है, ग्रेफाइट होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन वाइन कंटेन, वाइन शराब में होता है, क्या होता है वाइन शराब में? 135 का आंसर होगा वो है एथेनॉल होता है। 135 का क्या होगा? एथेनॉल होता है। अगला है HIV इज रिलेटेड टू, HIV किससे रिलेटेड है? सोचिए, वो है एड्स से। दोस्तों आपको एड्स की क्या फुल फॉर्म या एब्रीवेशन आपको लिख के बतानी है कमेंट सेक्शन में। 3 क्वेश्चन हो गए हैं जिसके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज 137 की बात करें ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज ATP। अगला है कि और ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। 138 की बात करें तो इसका आंसर होगा बी, बर्ड। अगला है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पशु है
139 का होगा क्या है, टाइगर। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, 140 का जो आंसर होगा वो होगा डी, स्किन। दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्किन की टोटल कितनी लेयर होती है, ठीक है, स्किन की टोटल कितनी लेयर होती है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं कमेंट सेक्शन में, आपने जरूर बताने हैं जिससे हमें पता लगे कि आपको कितना आता है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, वो कौन से विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। 141 का जो आंसर होगा वो है सिराज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बनता है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है उससे ही आपके जो मार्क्स है उससे ही बनेंगे। 54 का आंसर होगा क्या है, सांची स्तूप किसने बनवाया। 54 का जो आंसर होगा वो है बी, अशोक जी ने बनवाया। द सका ईरा स्टार्टेड इन, 55 का जो आंसर होगा, 55 का जो आंसर होगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 78 AD। अगला है 56, दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है। द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड एट, 56 की बात करें वह सी, माउंट आबू में आपको देखने को मिलेगा। माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 की बात करें, गीत गोविंद के प्रसिद्ध लेखक जयदेव किसके राज कवि थे। जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ गीता गोविंदा वाज द कोर्ट पोइट ऑफ। 57 का जो आंसर होगा वो होगा सी, क्या आंसर, लक्ष्मण सेन जी के। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा संरक्षित धर्म था, द रिलीजन पैट्रोनाइज्ड बाय राष्ट्रकूटों। 58 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, जैन धर्म से, जैन धर्म से ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में राशन प्रणाली प्रारंभ की। 59 का जो आंसर होगा, 59 का जो आंसर होगा वो बी है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी। भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना, भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द 4 मठास इन द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। 60 की जो बात करें तो इसका आंसर होगा डी, वो होगा शंकराचार्य जी ने की थी। किसने की थी, शंकराचार्य जी ने की थी। अगला है कि 61 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक अकबर के समकालीन था। 61 की बात करें तो वो है रानी दुर्गावती जी, इसका आंसर होगा। अष्टप्रधान किसकी राजकीय परिषद थी। अष्टप्रधान वाज द ऑफिशियल काउंसिल ऑफ। 62 का जो आंसर होगा वो है बी, शिवाजी। दोस्तों बस आज के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे कोई फालतू के क्वेश्चन हम देख भी नहीं रहे हैं। 63 का है, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। द फेमस सन टेम्पल एज एट कोणार्क वाज बिल्ड बाय। 63 का जो आंसर होगा वो होगा ए, क्या होगा, नरसिंह पहले के द्वारा ये बनाया गया था। अगला है द टेम्पल ऑफ टीपू सुल्तान वाज एट। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। 64 का जो आंसर होगा वो है सी होगा, हम्पी, सॉरी सी होगा इसका आंसर। श्रीरंगपट्टम इसका आंसर होगा 64 का। अगला है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही शहजादा खुसरो
कि धन और आशीर्वाद से सहायता की। इसका आंसर होगा 65 का जो आंसर होगा वो होगा सी, अर्जुन देव जी के द्वारा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।